मरुधरा के एक शिक्षक की मुहिम पूरे प्रदेश में रंग दिखा रही है। स्कूली छात्रों में नारी सम्मान का संस्कार विकसित करने के लिए साल 2015 में जालोर के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुआ था कन्या पूजन कार्यक्रम, जो अब बड़ा कारवां बनता जा रहा है। इस साल सभी 33 जिलों के 2300 विद्यालयों में कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसकी तारीफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी की है। देखिए श्याम सुंदर की यह रिपोर्ट। देश में लगातार बढ़ रही बलात्कार जैसी घटनाओं व निर्भया कांड के बाद जालौर जिले के गोधन से 2018 में शुरू हुई कन्या पूजन कार्यक्रम अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में किया जा रहा है। एक साल में करीब 45,000 से अधिक कन्या पूजन कार्यक्रम में 1.5 लाख बच्चे भाग लेते हैं। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से शिक्षा के मंदिर में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और मनमानी की बढ़ती घटनाओं के बीच हम बात कर रहे हैं स्कूलों में कन्या पूजन कार्यक्रम की। जालोर जिले से 2015 में ये कन्या पूजन का एक अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो आज राजस्थान के तमाम जिलों के अंदर करीब 1.5 लाख जो बच्चे हैं, स्कूल है, वो इनसे जुड़ चुके हैं। और इस कार्यक्रम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के कोमल मन में एक पहले से भाव भरा जाता है कि जो हमारी जो कन्या है उनके प्रति सम्मान होना चाहिए। आज से करीब 5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुए इस कन्या पूजन कार्यक्रम में इस साल करीब 45,000 कन्याओं का पूजन किया गया। कानून का कितना पक्ष है, कानून उतना काम कर रहा है, किंतु बचपन से ही बच्चों को नारी संस्कार, नारी सम्मान का संस्कार देना, उनके मन में भाव जगाना कि नारी पूज्य है, वह भाव यदि हम जगा पाते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं को एक सीमा तक रोका जा सकता है। 2015 में जालौर जिले के गोदन के सरकारी विद्यालय से शुरू हुए इस कार्यक्रम के बाद लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसका श्रेय जाता है शिक्षाविद संदीप जोशी को। संदीप बताते हैं कि महिलाओं और लड़कियों का सम्मान एक संस्कार है और यही इस कार्यक्रम का लक्ष्य भी। मूल विषय को लेकर 2015 में हम शिक्षकों ने मिलकर यह कन्या पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, स्वयं अपने विद्यालय से। कम से कम वे बच्चे जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, वे अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार के आपराधिक कृत्यों में लिप्त नहीं हो, यह विचार इसका मूल आधार है। इस कार्यक्रम में पहली से 5वीं कक्षा की छात्राओं का पूजन, सम्मान, अभिनंदन करते हैं और उन्हें भेंट स्वरूप पेन, पेंसिल, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, नोटबुक, कहानियों की किताबें, खिलौने इत्यादि देते हैं। इस बार नवरात्र में प्रदेश के करीब 1.5 लाख छात्रों ने अपने विद्यालय में पढ़ने वाली कन्याओं का पूजन कर जीवन पर्यंत नारी सम्मान का संकल्प लिया। जालोर से ये मुहिम शुरू हुई और खुशी की बात है कि आज पूरे राजस्थान के अंदर सैकड़ों स्कूलों के अंदर ये बहुत बढ़िया तरीके से आयोजित हो रहे हैं इस बार, और नवरात्रों में इसका खास महत्व रहा। संदीप बताते हैं कि ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक कोशिश है। सार्वजनिक रूप से और सबके बीच में सहानुभूति के साथ जब कोई बालक अपनी विद्यालय में पढ़ने वाली कन्याओं का पूजन करता है तो केवल उसके पैर ही नहीं धुलते हैं, साथ ही साथ विभिन्न कारणों से उसके मन और मस्तिष्क में जो विकार आए हुए हैं। इसके आयोजन के लिए 11 व्हाट्सएप समूह बने हैं और करीब 1,600 से अधिक सदस्य इस कार्यक्रम के जरिए स्कूली छात्रों में नारी सम्मान का संस्कार विकसित करने की कोशिश में लगे हैं। पहल के बाद पूरे प्रदेश में एक सरकारी स्कूलों में एक अच्छी मैसेज व अच्छा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विशेष रूप से नवरात्रा के समय ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18, जालौर। प्रदेश में कोरोना भले ही नियंत्रण में है, लेकिन डेंगू का डंक शहर शहर सिस्टम की पोल खोल रहा है। बात झुंझुनू की करें, जहां डेंगू की जांच सिर्फ जिला अस्पताल में होती है, जबकि जिले की हर सीएचसी में रोजाना आने वाले सैकड़ों बुखार पीड़ितों के लिए डेंगू की जांच बड़ी चुनौती है। देखिए झुंझुनू में कैसे डेंगू का शिकार हो गया है सिस्टम। डेंगू के खौफ में झुंझुनू। कोरोना से जूझते प्रदेश के सरकारी अस्पतालों का रवैया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कितना लचर है, ये देखने के लिए आप झुंझुनू की इस तस्वीर को देखिए। झुंझुनू के पीडी के अस्पताल में लगी है मरीजों की लंबी कतार, क्योंकि इस अस्पताल को छोड़कर कहीं पर भी इसकी जांच के इंतजाम नहीं है। और ये बात खुद सीएमएचओ भी स्वीकार करते हैं। सीएमएचओ साहब के बयान को सुने, जो खुद मान रहे हैं कि डेंगू टेस्ट की व्यवस्था सिर्फ
जिला अस्पताल में है। मतलब साफ है कि जिला स्वास्थ्य विभाग किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। झुंझुनू जिले में अभी एलाइजा टेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो रहे हैं। हमारी अधिकतर सीएचसी पे सीबीसी मशीनें हैं और सीबीसी मशीन है, वहाँ पे प्लेटलेट काउंट होती हैं, डेंगू के लिए बिल्कुल उसके डायग्नोसिस के लिए कारगर है। और जिनको बहुत ज़्यादा कंफर्मेटरी टेस्ट की जो आवश्यकता होती है उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एलाइजा टेस्ट उनका हम करवाते हैं। उदयपुर बाटी सीएससी, नवलगढ़ का उप जिला अस्पताल, मलसीसर सीएससी, बुहाना सीएससी, चिड़ावा सीएससी, बगड़ सीएससी, सभी में हर रोज करीब 250 से अधिक मरीज आते हैं, लेकिन कहीं पर भी डेंगू की जांच नहीं की जा रही है। एलाइजा टेस्ट और कार्ड में केवल इतना डिफरेंस है कि उससे हम प्लेटलेट पता कर लेते हैं, आइडिया लग जाता है और डेंगू का डायग्नोसिस लगभग कंफर्मेटरी हो जाता है। लेकिन जो एलाइजा टेस्ट है वो मोस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट है डेंगू के लिए, तो उसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे पास पूरी सुविधा है। डेंगू के कारण घर घर में लोग बुखार से तप रहे हैं, लेकिन सीएससी में जांच की सुविधा न होने और जिला अस्पताल में लगती भीड़ के कारण मरीज प्राइवेट अस्पताल में जाने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि पिछले 2 साल में जिला में डेंगू के मामले कम थे, जो इस बार अचानक बढ़े हैं और स्वास्थ्य विभाग के पास इसके लिए पहले से कोई तैयारी नहीं है। इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, झुंझुनू। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज